नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी भर्तियां हैं उनसे संबंधित आप सभी को अपडेट्स दी जाती हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मुख्य सेविका की भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं और जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। इस चैनल पर आप लोग 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल आप सभी को एक्यूरेसी के साथ में जेन्युइन चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें बताता है और कहीं इधर-उधर की फेक चीज़ें उठाकर आप सभी को नहीं एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़ी सूचना अगर जेन्युइन और ऑथेंटिक लेनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोगों को यह फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लासेस भी आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है और अपडेट्स भी दी जाती है। दोस्तों, मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए इस चैनल के माध्यम से अपडेट्स दी जाती हैं। तो मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए रिजल्ट की सूचना है। मैंने बोला भी था, डीएम करके बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी डाल रही थी कि रिजल्ट के बारे में सूचना सर बताइए, कुछ सूचना दीजिए। तो मैंने कहा भी था सब लोगों से, सभी बहनों से मैंने कहा था कि 2 दिन रुकिए, आप सभी को सूचना दी जाती है। हालाँकि कल वीडियो डाल देनी चाहिए थी, कल व्यस्तता के कारण वीडियोज़ नहीं पड़ी और पवन सर की इस टाइम पे तबीयत नहीं सही है, तो पवन सर इस टाइम पे वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं, ना डाल आप सभी को कोर्ट की अपडेट दे पा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य सेविका वाली बहनों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एलिजिबिलिटी से संबंधित जो चीज़ें हैं, आप सभी को सटीक चीज़ें बताई जाती हैं और आज भी एक सूचना है आप सभी के लिए, वह बताया जाएगा। बहुत सारी बहनें कमेंट बॉक्स में डालती हैं कि आयोग में मीटिंग हो चुकी है और एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर हो चुका है कि 2 ईयर सोशियोलॉजी वाली बहनें बाहर हो चुकी हैं, बीएससी होम साइंस वाली बहनें बाहर हो चुकी हैं। तो आप लोगों को बता दें, एलिजिबिलिटी को लेकर ऐसी कोई भी मीटिंग आयोग में अभी तक नहीं हुई है। आयोग में कोई भी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है और आप सभी को बता दें, आयोग बड़ी फूँक-फूँक के पैर रख रहा है कि एलिजिबिलिटी को लेकर किसी को नुकसान ना हो और कोई ऐसा ना आ जाए कि जिसके लिए भर्ती पर थोड़ा असर पड़े। वो नहीं चाहता है कि भर्ती अब इस या फँसे या लटके किसी भी वजह से। तो वह बहुत ही सेंसिटिव तरीके से एलिजिबिलिटी का मैटर देख रहा है। एलिजिबिलिटी को लेकर अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। जैसे ही मीटिंग होती है, और आप सभी को बता दें, जैसे ही मीटिंग होती है उसके मीटिंग होने के पहले आप सभी को सूचना मिल जाएगी कि मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग होने के बाद में जैसा कुछ होगा एलिजिबिलिटी को लेकर वैसा आप सभी को बता दिया जाएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ में बताया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि 2 ईयर वाली सोशियोलॉजी वाली जो बहनें हैं और जिन बहनों को कहा जा रहा है वो बाहर होंगी, तो बहुत बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है जो उनको आयोग बाहर करे। नहीं तो 1 भी % चांस नहीं है कि आयोग उनको बाहर करेगा 2 ईयर वाली सोशियोलॉजी वाली बहनों को। अब बात कर लेते हैं बीएससी होम साइंस वाली बहनों को। तो बीएससी होम साइंस वाली बहनों को बता दें कि आप लोग अपने आप को बाहर मत मानिए। जब मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग के बाद में आप सभी को बता दिया जाएगा कि आप बाहर हैं कि अंदर हैं। अभी आप लोग बाहर अपने आप को मत मानिए, अपने आप को मान के चलिए कि आप सभी का रिजल्ट में हो सकता है नाम हो। लेकिन अभी आप लोग अपने आप को बाहर मत मानिए, मैसेज करके जैसे बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो कि सर बाहर हो जाएंगे बीएससी होम साइंस वाले। ऐसा कुछ नहीं है। आयोग सेंसिटिव तरीके से आप सभी का एलिजिबिलिटी का मैटर ले रहा है, चाहे वह 2 ईयर वाली सोशियोलॉजी वाले बहनें हों, चाहे बीएससी होम साइंस वाली बहनें हों। ठीक, सबका अच्छे से मैटर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप सभी को यूँ ही उठा के बाहर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब चीज़ें जैसे क्लियर होती हैं, मीटिंग आयोग में हो ही नहीं है और रूमर फैलाया जा रहा है कि आयोग में मीटिंग हो चुकी है, 2 ईयर वाली सोशियोलॉजी वाली बाहर हो चुकी है, बीएससी होम साइंस वाली बाहर हो चुकी है। तो ऐसा अभी बता दें, अभी तक कुछ नहीं ऐसा हुआ है कि बाहर हुई हैं। तो एलिजिबिलिटी को लेकर आप लोग शांत रहिए, आप लोग धैर्य रखिए, अपनी पढ़ाई आगे की कीजिए। जैसे आप सभी के दूसरे एग्ज़ाम्स लगे हो, कंटिन्यू लगते रहिए, पढ़ते रहिए और बार-बार एलिजिबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत अब है नहीं। क्योंकि जो चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है वो 100% एक्यूरेसी के साथ में बताई जाती हैं। कहीं से फेक चीज़ें आप सभी को नहीं बताई जाती हैं। जो छात्र भाई-बहन बता रहे थे कि पीसीएस, आईएएस इस एलिजिबिलिटी को बनाते हैं, तो पीसीएस, आईएएस का जो नोटिफ़िकेशन बनता है उसमें भी खामियाँ होती हैं। आप सभी को बता दें, उसमें भी खामियाँ होती हैं। आप सभी को कल या परसों एक वीडियो मिलेगी, तो आप सभी को मुख्य सेविका से संबंधित जुड़ी और भी चीज़ें और आप सभी को एक्सप्लेन की जाएँगी। मुख्य सेविका वाली बहनें का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? बहुत सारी बहनें कह रही थी, सर बता दीजिए रिजल्ट के बारे में सूचना दीजिए। तो उनको बता दें कि आप सभी का 15 मई के पहले रिजल्ट नहीं आएगा किसी हाल में। जो लोग अप्रैल में कह रहे हैं आप सभी का अप्रैल में आ जाएगा रिजल्ट, तो अप्रैल में 1 भी % चांस नहीं है कि अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। की जाती है आयोग में, वह चीज़ें आप सभी को शेयर की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए, अभी वेट कीजिए, रिजल्ट आने में थोड़ी देरी है। कारण ये है कि मैटर भी कुछ सारे मुख्य सेविका के चल रहे हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर सॉल्व करना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया होती है, जैसे भी हो गई। डीबी के बाद में भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो कंप्लीट करने में भी 15-20 दिन लग जाते हैं।
ठीक है? फिर उसके बाद में साथ में आप सभी का कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस जो लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में सॉल्व कर ले आयोग, आयोग के ऊपर डिपेंड है, रिजल्ट देने वाला होगा, तो रिजल्ट आप सभी का दे देगा और आयोग का कोर्ट केस आप सभी का सॉल्व करवा लिया जाएगा। लेकिन नहीं देने का मन होगा तो नहीं दिया जाएगा। तो सीधे से मान लीजिए 15 मई से पहले आप सभी का रिजल्ट नहीं आएगा। यह जैसे सूचना आप सभी को प्राप्त हुई वैसे मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। अगर आप सभी लोगों का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को जल्दी चाहिए, तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रयास करते रहिए और आप हो सकता है आप सभी का लास्ट अप्रैल तक रिजल्ट दे दिया जाए। बिना प्रयास के अप्रैल में नहीं आएगा, 15 मई से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, और रही बात मुख्य सेविका वाली बहनों को एक सजेशन है कि आप लोग आगे की पढ़ाई करते रहिए। कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, पढ़ते रहिए। इसके चक्कर में आप लोग ना तो माइग्रेन कीजिए, ना तो अपना फ्रस्ट्रेशन में रहिए, ना डिप्रेशन में रहिए, ना टेंशन में रहिए। कुछ नहीं रहिए। आप सभी का जो होनी एलिजिबिलिटी को लेकर रहा, एलिजिबिलिटी को जो होने वाला होगा हो जाएगा, जो नहीं होने वाला होगा वो नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें इस चैनल के माध्यम से शुरू से बताई जा रही हैं, स्टैंड किया गया है, वह लास्ट तक स्टैंड रहेगा और रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप सभी को पता भी चल जाएगा। तो वो सब चीज़ें बताने की अब ज़रूरत है नहीं। जो चीज़ें बतानी थी वो मैंने कन्फर्म कर दी है और क्लियर कर बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, नया पेट आने वाला है और नई भर्ती आप सभी को बता दें, पेट नई भर्ती आएगी तो पेट 2025 से आएगी। उस दो पेट 2023 से और पेट 2025 के पहले तो आप सभी मान के चलिए 2025 का हो जाएगा, उसी के बाद में आप सभी की वैकेंसी आएगी। तो यह थी सूचना और रिजल्ट से संबंधित आप सभी को बातें बता दी गई हैं, एलिजिबिलिटी से संबंधित बातें बता दी गई। आयोग की मीटिंग अभी नहीं हुई है, होनी बाकी है और जैसे ही कुछ होता है वैसे आप सभी को अपडेट दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। चैनल को लाइक कर देंगे तो आप सभी लोग मुझे मोटिवेशन देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।